आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं बाबा जी के यूनिफाइड अध्याय 19 में सत्य के लिए स्वप्न देखना हमारे जीवन में सपनों के रहस्य को खोलती है, उसके सत्य से जोड़ती है। सभी सपने देखते हैं और अगर हम जानने लगे कि हमारे सपने क्या हैं, तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम अज्ञात में गुजार देते हैं, वो भी हमें हमारी समग्रता के बारे में बताता है। तो इस सप्ताह आज के इस अभ्यास में अपने सपनों को जानेंगे। सपने हमारे उच्च स्वर के द्वारा दिए गए संदेशों को बताती हैं प्रतीकों के माध्यम से। तो इन प्रतीकों का क्या मतलब है, यह भी हमें हमारे उच्च स्वर से ही पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे सपने क्या है। बाबा जी कहते हैं कि सपना हमारी ही चेतना की एक और अवस्था है, जिसमें हमारे उच्च स्वर हमारे सोच की त्रुटियों को सुधारने के सुंदर सुझाव देती हैं, कोमलता से, प्रेम से। जब जागरूक अवस्था में हम उन्हें सुन नहीं पाते, जान नहीं पाते, तो हमारे ही जीवन के कुछ अंश को वो सपनों के माध्यम से हमें व्यक्त करती हैं। ये सपने प्रतीकों की भाषा है, जिसमें हर कोई, हर कुछ, कोई ना कोई संदेश और अनुभव लाता है, जिससे हम स्वयं के छिपे हुए उन विचारों को जान सके। सपने हमारे अवचेतन मन को दर्शाता है, हमारे डर, हमारी चिंताएं जो हम खुद से कह नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। हम सपने में देखते हैं और नकार देते हैं कि कोई बुरा सपना देखा, पर जब हम अपने सपनों के अनुभव से मिले संदेश को लें और उसमें जो हमारी सोच की त्रुटियां हैं उसको सुधारें, तो हम अपने अवचेतन मन की दोबारा से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पुराने हठीले विचारों को जो नकारात्मक है बदलते हुए ईश्वर के गुणों से जोड़ते हुए अपने जीवन के इस यात्रा में सुंदर नए अनुभव बना सकते हैं। आज तक हम इस बात को नकारते आए हैं कि हम अपनी सोच से सृजन करते हैं, पर यूनिफाइड के चरण दर चरण हर अध्याय के साथ हम अपने ही अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ हमारे जीवन के अनुभव अवचेतन से आते हैं, जहाँ अवचेतन में दुख है, पीड़ा है, भय है, तो वैसे ही अनुभव हम बनाते जाते हैं, चाहे सतह पर कुछ भी कहें। और जैसे जैसे हम अपने उच्च स्वर के साथ एकीकृत होते जाते हैं, ईश्वरीय गुणों में जीने लगते हैं, हमारा अवचेतन भी इस नए गुणों से, नए विचारों से रिप्रोग्राम होता है और हम सहज ही सोच से सृजन कर पाते हैं और सपने हमारी इस यात्रा को आसान बना देती हैं। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करें। अपने सपने को समझे। इस छोटी सी शांत अवधि के अभ्यास के पहले चैप्टर को पढ़ना, उसे जानना, समझना अनिवार्य है। तो हम शुरू करते हैं। अपने सांसों के साथ एक होते हुए आज की ये शांत अवधि अपने उच्च स्वर से जुड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये शांत अवधि अपने सांसों के साथ एक होते हुए, अपने हृदय में उतरते हुए, अपने उच्च स्वर के साथ एक होते हुए। तो हृदय में अपने उस कोमल स्पंदन को महसूस करें और इसे पूरे शरीर में महसूस करें और अपने आभा मंडल में भी इस प्रेम को महसूस करें। अपने चारों ओर वो सुंदर कोमल आवरण जो हमारा ही प्रकाश है, उसमें भी प्रेम भर दें। अपने भीतर दोहराएं, मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम
और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश ही है। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, उनका नाम ले, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। इसी क्षण मैं आपको मुक्त करता हूं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं। प्रेम को महसूस करें और हृदय से निकलते इसी प्रेम को चारों ओर, हर विचार रूपों में, हर वस्तुओं में प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। प्रेम के इस अनंत समंदर में एक हो जाते हैं। और अब अपने उच्च स्व से संकेत मांगे। मेरे प्रिय उच्च स्व नाम ले, कृपया मुझे अपना संकेत दे। संकेत पाते ही हम एकीकृत हैं, तो जुड़ जाते हैं अपने सत्य से, जो बाबा जी ने हमें पहले अध्याय में बताया। और अब वो मानना, जानना, अनुभव हो गया है कि हमारा सत्य क्या है। हम ईश्वर के छवि में बने हैं और ईश्वर के सारे गुण हम सबके हैं। तो इसे दोहराएं, स्वीकार करें। मैं ईश्वर के छवि में बनाया गया हूं, तभी तो ईश्वर के सारे गुण मेरे हैं। ईश्वर प्रेम है, तो मैं भी प्रेम हूं। हर क्षण प्रेम में स्पंदित खुद को व्यक्त करता हूं। अलग अलग समय, परिस्थितियों, स्थान पर एक मूल प्रेम होता है। मैं प्रेम हूं, वही प्रेम जो सदैव है। ईश्वर प्रकाश है और मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर सत्य है और मैं भी सत्य हूं। ईश्वर खुशी, आनंद और अनुकंपा है और मैं भी खुशी, आनंद और अनुकंपा हूं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। ईश्वर हर जगह व्याप्त है और मैं भी हर जगह व्याप्त हूं। ईश्वर शांति और सौम्यता है, मैं भी शांति और सौम्यता हूं। ईश्वर पूर्णता है और मैं भी पूर्णता हूं। मेरी पूर्णता मुझे
बताती है इस जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए प्रेरित करती है, जहाँ उत्तम सोच, उत्तम विचार, उत्तम कर्म, उत्तम वाणी, सब कुछ परफेक्ट। मैं परिपूर्ण हूं, बिल्कुल वैसा जैसा ईश्वर ने बनाया, वही परिपूर्णता मैं हूं। ईश्वर समृद्धि है, मैं भी समृद्धि हूं, क्योंकि मैं ईश्वर के साथ एक हूं। मैं अनंत ऊर्जा हूं, अनंत क्षमताओं में इस ऊर्जा को व्यक्त करने की कला मुझे ईश्वर से मिली, और इस अनंतता को मैं हर क्षण जीता हूं। ईश्वर आलोचना रहित है, और मैं भी आलोचना रहित हूं। सब में हूं, अद्वितीय हूं, प्रेम हूं, रचनाकार हूं, अपने सत्य को जीता हूं। पूरी तरह से एक हो जाए, अपने सत्य में स्थिर हो जाए, जहां एक भी प्रतिरोधी विचार ना हो, कोई शंका ना हो, बस प्रेम और विस्तार और आनंद, और सब में एक हो जाए। और हम अब आज के शांत अवधि में अपने उच्च स्व से संवाद करने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय उच्च स्व, मैं अपने सपनों से प्राप्त ज्ञान को समझना चाहता हूं, उससे जीना चाहता हूं, उसका उपयोग करना चाहता हूं। मेरे सपने क्या बताते हैं? तो कृपया आज इस शांत अवधि में मेरा मार्गदर्शन करें। अपने सपनों को हमने आज तक एक बेतुका रहस्य जाना, तो कई बार उसे नकार दिए। कई बार हमें सपने याद नहीं होते, याद होते हैं तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, इस पर ध्यान नहीं ले जाते। तो चलिए आज हम अपने सपनों को पूरे विस्तार से याद रखने के लिए एक सृजन का सूत्र बनाते हैं। इसे अपने भीतर दोहराएं। ईश्वर और मैं अपने सपनों को विस्तार में याद रखने का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। इसे महसूस करें। अपने उच्च स्वर से जुड़कर पूछें कि मेरे प्यारे उच्च स्वर नामले, कृपया मुझे बताएं मेरे कौन से विचार मुझे मेरे सपने को याद रखने में बाधा डालते हैं। जो भी मन में उठे उसे लिखें, उसके बारे में जानें। सपना बेतुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, एक भ्रम है। मुझे सपने पता नहीं, समझ नहीं आते, इसका कोई उपयोग नहीं। अपना समय ले इन विचारों को जाने।
और अब इन विचारों को सुधारते हैं और इसे मुक्त करते हैं। जिन विचारों को मुक्त करना चाहते हैं और जिन नए विचारों को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, मैं अपने विचारों को हील करता हूं और मुक्त करता हूं कि मैं अपना सपना भूल जाता हूं। इन सपनों को याद करने की आवश्यकता नहीं, ये बेकार और बेतुके हैं। और अब मैं अपने इन विचारों को स्वीकार करता हूं कि सपने मुझे मेरे अवचेतन मन के बारे में बताते हैं, मुझे सुझाव देते हैं। सपने मेरे उच्च स्व के संदेश मुझ तक लाते हैं। तो मैं दावा करता हूं कि मुझे मेरे सपने पूरे विवरण के साथ जागने के बाद याद रहता है। जैसे कि कौन सी जगह है, कौन लोग हैं, क्या समय है, क्या गतिविधि चल रही है, मेरे अनुभव क्या है। और मैं अपने इस दावे को स्वीकार करता हूं कि मुझे मेरे सपने में मिले सभी प्रतीक याद रहते हैं और मैं उनका अर्थ समझ पाता हूं। मेरे उच्च स्व मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है, यह जानते हुए कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। अपने सपनों के लिए, सपनों के सत्य को जानने के लिए, इस सुंदर उपहार के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इसे महसूस करें और अपने इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूं। मेरा दावा अब पूरा हो चुका है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। अब अपने किसी स्वप्न को सामने लाएं और पूछें, मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया मुझे मेरे इस स्वप्न में मिले संदेशों का अर्थ मुझे मेरी जागृत भाषा में बताएं। कृपया मुझे बताएं कि सपने में प्रत्येक व्यक्ति का क्या मतलब था। अपनी नोटबुक में एक सूची बनाएं जहां व्यक्ति, स्थान, समय और सारा कुछ विवरण लिखें और एक एक प्रतीकों का विवरण उच्च स्वर से पूछते हुए उसे विस्तारित करें। सूची के दूसरे खाने में इसे लिखें। जो भी विचार उस प्रतीक के साथ आ रहा हो, पूछें कि क्या समय का कोई महत्व था, इस गतिविधि का क्या मतलब था। जो भी प्रश्न है सपने में उसे एक एक कर पूछें।
और जब आपको लगे कि आपके पास पूरी व्याख्या है तो पूछे, बस इतना ही? जब तक आपको हाँ का संकेत न मिल जाए तब तक व्याख्या जारी रखें। ये देखें इन गतिविधियों में क्या संदेश है, क्या कोई विचार को सुधारने की आवश्यकता है, किसी को प्रेम भेजने की आवश्यकता है, क्या कुछ पुराना अतीत छोड़ने की आवश्यकता है। कई बार हमारे द्वेष, चिंताएं, भय, जिसका सामना हम इस भौतिक जगत में नहीं कर पाते, वो अनुभव हम इस सपनों के तल पर पूरा करते हैं और ज्ञान पाते हैं। तो इसके प्रति जागरूक रहें कि हमें क्या संदेश मिल रहा है। अपने विचारों को सुधारने की कोई आवश्यकता है तो उसके लिए सृजन का सूत्र बनाएं। अपना समय ले ये अभ्यास हर दिन अपने सपनों में मिले संदेशों को पाने के लिए कुछ स्वर के साथ एक होकर जाने। तो चलिए अपने उच्च स्वर को उनके प्रेम और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद कहते हैं। हमें अपने सत्य के हर पहलू से जोड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं और बाबा जी को हर एक अध्याय में हमारे साथ होने के लिए, हमें हमारे सत्य से जोड़ने के लिए, हमारे संपूर्ण स्व का हमें अनुभव कराने के लिए धन्यवाद करते हैं। और अब तक इन 19 सप्ताह में हमने अपने अवचेतन मन में से कितने ही त्रुटिपूर्ण विचारों को मुक्त कर चुके हैं, कितने ही ईश्वर के गुणों के विचारों से इसे बदल चुके हैं। और जैसे जैसे ऐसा होता जा रहा है, हमारे जीवन के अनुभव बदलते जा रहे हैं। वास्तव में स्वर्ग का अनुभव होने लगा है, जहां प्रेम सहज हो गया है। हर स्थिति में हर कोई, हर कुछ का मूल अस्तित्व प्रत्यक्ष हो गया है। तो थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बाबा जी। इसी प्रेम को महसूस करते हुए जो कोई भी याद आ रहे हैं उन तक अपना प्रेम भरा संदेश भेज दे। मैं प्रेम हूं और मैं नाम को, जगह को, परिस्थिति को प्रेम भेजता हूं। तो इस यात्रा में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। अपने शांत अवधि को समाप्त करें, अपनी आभा को एक बार फिर से बंद करें। मैं अपने उत्सव को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। प्रेम की इसी स्थिति में बने रहें, अपने सपनों के सत्य को जानते जानते स्वयं के सत्य से भी परिचित हो जाएं। यही मंगल कामना है। थैंक यू।